हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यौ कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मुंशिया जी। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हमारी कक्षा जो है वो वेद सार शिव स्तोत्र पर होगी। ईश्वर अनुग्रह से स्वामी जी का पूज्य स्वामी जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो कक्षा का आरंभ करते हुए स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगी कि वह हमारी प्रज्ञा प्रकाशित करें। हरि ओम। नारायण हरिओम। हरि ओम। नमस्ते माता जी। हरिओम। स्वामी शुभाशय। हरिओम स्वामिनी जी हरिओम। हरिओम गुरुदेव। हरिओम माता जी। ओम अद्वितीय। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमम् शिवमार्गप्रणेतारम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री शंकर संकेत के इस वर्ग में, इस कक्षा में भागी जितने भी जिज्ञासु है सभी को भगवान के आशीर्वाद रहे, गुरुदेव के आशीर्वाद रहे। इस शंकर संकेत के स्तोत्र पाठ अर्थ चिंतन के साथ यथाक्रम चल रहा है। तो इस वर्ग में हम वेद सार शिव स्तोत्र का अध्ययन करेंगे। इस स्तोत्र का नाम ही बहुत सुंदर है, वेद सार शिव स्तोत्र ऐसा रखा है। तो वेद का जो सार है आप जानते हैं, वेद सार, वेद का जो सिर है श्रुति शिरः, और वेद की मूर्धा इत्यादि शब्द से वेदांत को ही कहा जाता है।
तो वेद का सार अर्थात ये वेदांत, और दूसरा हमारे प्रसिद्ध श्री गायत्री मंत्र है, उस मंत्र को भी वेद सार मंत्र ऐसा कहा जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा आप सभी जानते हैं कि चारों वेद पढ़ने जैसा एक मंत्र है वो। तो इस प्रकार का सार उपनिषदों में भी बताया। तो यहाँ मुख्य रूप से वेद सार का अर्थ वेदांत ऐसा अर्थ लेंगे। तो वेदांत के माध्यम से शिव की स्तुति है वेद सार शिव स्तोत्र। स्तोत्र अर्थात स्तुति। तो इस प्रकार वेद के वेदांत को लेकर के, वेद के सार वेदांत को निचोड़कर एक सुंदर स्तुति के रूप में यहाँ भगवत पाद शंकराचार्य जी यहाँ प्रकाशित करते हैं। वैसे बहुत सरल स्तोत्र है ये। इसमें शब्द इसका जो प्रयोग किया है सामान्य कोई भी पढ़े तो समझ सकते हैं, उनका भाव बन सकता है, ऐसे शब्द प्रयोग है। तो हम साक्षात स्तोत्र का ही परिचय प्राप्त करेंगे। ये 11 श्लोकों में निर्मित है स्तोत्र। तो जैसा समय है, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसका संक्षिप्त विचार करेंगे। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाचूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। पशूनां पतिं पापनाशम परेशम, यहां शकार को आवर्तित किया है। पशुओं का पति, ये जो शब्द है पशूनां पति, ये शब्द ये हमारे दार्शनिक जगत में एक पाशुपद सिद्धांत करके एक सिद्धांत है। पाशुपद सिद्धांत अर्थात पशुपति को ही परमात्मा मानते हैं, पशुपति ही सब कुछ है। इस प्रकार उनके फॉलोअर्स जो होंगे वो पाशुपत ऐसा कहते हैं। एक पुरातन सिद्धांत है, पंथ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवत्पाद शंकराचार्य जी के ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस पाशुपद पंथ का, उनके सिद्धांतों का विचार विमर्श हुआ है और उस सिद्धांत के बारे में विचार किया है ब्रह्मसूत्र के 2वें अध्याय के 2वें पाद के अंत में। तो इसका ये ज्ञान होता है कि ये पहले, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। ऐसे तो आप आज भी देखते हैं, कोई गणेश भगवान को मानने वाले, कोई शक्ति को, देवी को मानने वाले, इसी प्रकार कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं। आजकल कृष्ण भगवान के भी अलग अलग पंथ चल रहे हैं। अब कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं, जैसे इस्कॉन आदि हैं। इस प्रकार से एक एक देवता को मान करके उसी में ही सब कुछ मानना, ऐसे पहले से चलता आ रहा है। एक समन्वय विचार नहीं होता, मन सबको लेना, सबके साथ मिलना, ऐसा नहीं होता। हमारे ही भगवान, हमारे ही पूज्य, हमारे ही आराध्य सब कुछ है, ऐसा बोलते थे। पहले भी पंथ थे, आज भी ऐसे है। लेकिन भगवत्पाद शंकराचार्य जी आप जानते हैं, उनका सिद्धांत ये नहीं है। आप किसी भी रूप में, किसी भी भाव में भगवान की आराधना करिए। उन्होंने सभी देवताओं के लिए स्तोत्र बनाए, कोई पक्षपात नहीं किया, और सभी की आराधना भी करते हैं, सभी के मंदिर भी बनवाए।
तो हमारे तो आचार्य इस प्रकार हैं कि हम सभी पंथ को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हमें किसी पंथ के साथ कोई विरोध है नहीं। जो लोग हमारे विरोध करने आते हैं हम उनको दिखाते हैं, देखो हमारे आचार्य जी ने तो आपके भगवान के भी स्तोत्र बनाए, हमारे आचार्य तो आपके भगवान की भी स्तुति करते हैं, आप कैसे भेद करेंगे। तब वो चुप होकर के चला जाता है। अब क्या बोलेंगे, क्योंकि भगवान की स्तुति जब बनाए हैं तो उनके भी भक्त है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये इस प्रकार ये पशुनाम पति, ये पाशुपद जो सिद्धांत है, आप इसको और जानना चाहते हैं इसका क्या थियोरी था, कैसे कैसे था, तो आप ब्रह्मसूत्र में रेफर कर सकते हैं। ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के तर्कपाद करके द्वितीय पाद है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लास्ट में आता है। तो ऐसे पशुनाम पति, अब ये शब्द का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर अर्थ है इसका। ये जो पशु कहते हैं, पशु जीवात्माओं को कहते हैं। पशु का अर्थ है जीवात्मा, हम सब जो मनुष्य आदि प्राणी है, जीव हैं, जीवात्मा को ये पाशुपद सिद्धांत वाले पशु कहते हैं। इनको पशु क्यों कहा, अब तो हम भी ये जानते हैं कि मनुष्य भी एक जानवर है। ये तो कहा है कि जानवर तो है। अब जानवर की दृष्टि से कह रहे हैं कि जानवर है लेकिन एक अलग जानवर है, इसमें कुछ विशेषता है, बुद्धि आदि विशेष है, तो पशु है। अब इनका जो पाशुपत सिद्धांत वाले अथवा पशुपति जो नाम भगवान का है, वो इसलिए आया कि पाश से बद्धा हुआ है। पाश का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी से बांध करके रखा हुआ है। जैसा पशु हो तो पशु को हम रस्सी से बांध करके रखते हैं, तो रस्सी से जिसको बांध करके रखते हैं उसको पशु कहते हैं। ठीक है। अब मनुष्य भी पशु है, जीव भी पशु है, प्राणी अन्य प्राणी की तरह। क्यों है, क्योंकि मनुष्य भी ये संसार रूप, अज्ञान रूप, मोह रूप बंधन से बांधा हुआ है, उसका एक रस्सी के समान है। वो ऐसा बांध के रखा है कि रस्सी तो दिखाई नहीं पड़ता, तो रस्सी है ये पता भी नहीं चलता, लेकिन वो बांधा हुआ अनुभव करता है, जैसा बांधा हुआ जैसा कार्य करता है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ न कुछ तो है। जैसे पक्षियां घोंसला बनाती है, ठीक है, तो वो घोंसले में प्रतिदिन इधर उधर इधस्ततः बहुत जगह घूम करके सब भोजन आदि करने के बाद में रात में सायंकाल होते ही पक्षियां वो घोंसले पर आकर के घुस जाती है, अंदर आ जाती है। तो अब क्यों ऐसा करती है कि जब जगह जगह इतनी जगह घूम सकती है, कहीं भी उड़ करके जा सकती है, तो वापस उसी घोंसले में क्यों आती? इसी प्रकार हम लोग मनुष्य भी अपने घर से बाहर जाते हैं, सब काम काज करते हैं, और अंत में शाम को अपने घोंसले पे वापस आते हैं। मतलब ये बिल्कुल प्राकृतिक है, क्वाइट नेचुरल है। अब यदि सोचा जाए कि ऐसा हम क्यों करते हैं, अपने ही घर में वापस क्यों आते हैं, ये केवल हमारा दोष नहीं है, पशु पक्षी सभी ऐसे करते हैं। तो और कोई घर में क्यों नहीं जाते? हमारे मोहल्ले में और भी घर है, या फिर और भी जगह पे जाते हैं, हम दूर दूर तक जाते हैं, कोई भी घर में रात में घुस सकता है, क्यों नहीं घुस रहे? अपने ही घर में वापस क्यों आता है? क्योंकि वहां उपनिषद में ऐसा कहा, एक उदाहरण के लिए बड़े सुंदर ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनमेव आयाति, ऐसा कहा। ये ऐसा है कि ये जो पक्षियां वापस आती है ना, ऐसे तो उसमें रस्सी से या कोई धागे से बांधा हुआ नहीं दिखता, वो तो खुला है, तब भी वो बांधा हुआ जैसा वापस उसी घर में, उसी घोंसले में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी वापस जाते हैं, वापस चले जाते हैं और वापस इधर ही आ जाते हैं, घर में ही आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ वहां बांधा हुआ है। वही हमारे बंधु लोग जो कहते हैं बंधु है और सब है, सब साथ में है, तो वहां बांधा हुआ जैसा व्यवहार होने के कारण
वो बंधन कहा गया। ठीक इसी प्रकार इस संसार में हम आए हैं तो वो एक बंधन है, और वो बंधन के कारण ये संसार में संसारी बन करके रह रहे हैं। इसीलिए ये सिद्धांत वाले इसको पशु कहा, सभी को पशु कहा। तो पशुनाम पतिम, तो ऐसे जो पशु है, जीव है, तो सभी जीवों के, प्राणियों के पति है, आप पालन करता है। पति अर्थात पालन करने वाला। पापनाशम परेशम, और आप जो भगवान शिव हैं, पाप को नष्ट करने वाले हैं। परेशम, परम ईश्वर है, जिनको परमेश्वर नाम है। परमेश्वर और परेश दोनों का अर्थ ये किए, एक में ईश्वर शब्द है, दूसरे में ईश शब्द है। और उनका वेशभूषा क्या है, थोड़ा सा वर्णन करते हैं। गजेंद्रस्य कृत्तिम, वे तो गजेंद्र मन गज, हाथी का चर्म को वस्त्र के रूप में पहना है। गजेंद्र से कृत्तिम मन चर्म होता है, चमड़े। तो जैसे व्याघ्र चर्म होते हैं, पहले प्रयोग करते थे, व्याघ्र का चर्म, हिरण का चर्म इत्यादि इत्यादि प्रयोग करते थे। तो इसी प्रकार यहाँ भगवान को ये गजेंद्र के जो कृति है, चर्म है, वो बहुत प्रिय है। आजकल जैसे हमको वस्त्र आदि मिलते हैं, पहले शायद इतना वस्त्र आदि नहीं बनते थे, तो इसलिए ऐसे जो विरक्त लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं या तपस्या करते हैं, वे इस प्रकार के चर्म के ही वस्त्र का प्रयोग करते थे। वसानम वरेण्यम, इस प्रकार गजेंद्र चर्म को कपड़े बनाए हुए, और वरेण्यम श्रेष्ठ, पूजनीय, आप हमारे पूजनीय हैं, श्रेष्ठ है। और जटाजूट मध्य स्फुरद गंगावारी, अब भगवान की जटा है, बहुत लंबी जटा है। जटाजूट, जटाजूट का अर्थ जटा बांध के रखा है, एक मुकुट के समान बांध के रखा है ऊपर। और उस जटाजूट रूप मुकुट के अंदर, बीच में, मध्य में गंगावारी स्फुरत, गंगा उसी के बीच में प्रकाशित होती है, भाषित होती है। स्फुरत गंगावारिम, तो गंगा देवी को जटा के बीच में भगवान बिठा के रखे। महादेवम एकम, एक उस भगवान को स्मरामी, स्मरण करता हूं। स्मरारिम, स्मर अर्थ होता है कामदेव, तो कामदेव के अरि है, कामदेव को नाश करने वाले आप महादेव हैं, आपको मैं उस रूप में स्मरण करता हूं। ऐसा करके पहला श्लोक में स्मरण किया। महेशम सुरेशम सुरारातिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रम सदानंदमीडे प्रभुम पंचवक्त्रम। महेशम, महान ईश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर को महेश्वर कहते हैं। सभी ईश्वरों के ईश्वर है, उनके भी राजा के रूप में जैसा शासन होता है वैसा। सुरेशम, सुर देवता, देवताओं का ईश है। और सुराराधिनाशम, देवताओं के जो असुर है, सुर आराती मन शत्रु, देवताओं के शत्रु को, देवताओं के शत्रु कौन होते हैं, राक्षस आदि असुर है, दैत्य है, ये सब देवताओं के शत्रु है। तो देवताओं के शत्रु को नाश करने वाले, ये देवताओं के शत्रु जो असुर आदि होते हैं ना, ये ऐसे तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने एक जगह भाष्य में कहा, ये तो शत्रु तो है, कोई देवता है, फिर असुर है, वो सब है, लेकिन ये हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर जो सात्विक गुण है, जो अच्छे गुण है, जो हमारे लिए भी प्रिय होता है और दूसरे के लिए भी प्रिय होता है, ऐसे जो गुण हमारे अंदर है, ये देवताओं के गुण है। ऐसा देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं, यदि हम प्रसन्न रह सके तो वो देवगुण माना जाता है। हमेशा प्रसन्न वदन रहे। और मधुर वाणी,
जब बात करते हैं बहुत सुंदर बात करें, दूसरे को अच्छा लगे इसी प्रकार बात करें, ऐसे गुण बताए हैं। तो समाधि गुण है, शम दम आदि जो गुण है ये सब देवताओं के गुण हैं। तो ऐसे गुणों से युक्त देवता है। और कभी कभी ये गुण के विरुद्ध गुण भी आते हैं। क्रोध आता है, लोभ आता है, दूसरे पर ईर्ष्या होती है, जलसी होती है, और कई प्रकार के ऐसे गुण आते हैं। तो ये सब आचार्य जी ने कहा ये सब वस्तुतः आसुरिक गुण है, क्योंकि ये गुण, इन गुणों को कोई नहीं चाहता। आप आपके अंदर बहुत लोभ है, ग्रीडी है आप, और आपके अंदर इस प्रकार के गुण हैं, ऐसा करके दूसरा सुनेंगे जी जान पड़ेगा तो वो कोई आपको मानता नहीं। इसलिए आप क्या करते हैं, ऐसा गुण होने पर भी उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे गुण है करके दूसरे को मालूम हो जाए, गुण नहीं दोष है, दोष है मालूम हो जाए कि आपके सारे मित्र नष्ट हो जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं देंगे। अब देखिए ये जो गुण है ये असुर तो है, इसको हम नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं, दूसरे भी नहीं चाहते हैं, और दूसरे इसके बारे में मालूम हो जाएगा तो वो छोड़ के जाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है, ये बड़े अपकारकारी गुण है, यानी खतरनाक गुण है। ऐसे जो दोष है, इन दोषों को नाश करना चाहिए। कैसे नाश करें, सद्गुणों के द्वारा नाश करें, यही भगवत पाद शंकराचार्य जी का अभिप्राय था। अब बाहर असुरों को कहाँ ढूंढेंगे, आप अपने अंदर ढूंढो, तो उन असुरों को आप अच्छे गुणों से उसको बाहर कर दो, तब आप अपने आप देवता बन जाएंगे, तो ये देवताओं की जीत होगी। इसलिए बड़े सावधान रहना पड़ता है। तो कहा कि सुरारादि नाशम, सुरा के जो देवताओं के विपरीत जो गुण हैं, ऐसे असुर हैं, उन असुरों को सर्वदा नाश करने वाले। विभुम, व्यापक, विभु का अर्थ होता है व्यापक। विश्वनाथम, इस विश्व का नाथ स्वामी आप हो। और विभूति अंग भूषम, ये विभूति अंग में यानी शरीरों में विभूति धारण किए हुए हैं। ये आगे भी अगला श्लोक में भी कहेंगे, भस्मना भूषितांगम। तो विभूति भस्म एक ही होते हैं, तो विभूति धारण करना चाहिए, विभूति शरीर में लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ तिलक लगाने की प्रथा है। सनातन धर्म में कोई भी कार्य होते हैं तो सत्कर्म करने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए तिलक आवश्यक है। तिलक हमारे सनातन धर्मियों के सबसे एक विशिष्ट गुण है, यानी दूसरे धर्म जो है तिलक नहीं लगाते। दूसरे कोई भी आप धर्म देखिए, मत देखिए, उनमें तिलक लगाने की प्रथा नहीं है, वो लोग विरोध करते हैं तिलक लगाने। हमारे यहाँ तिलक लगाने को कहा, शास्त्रों में लिखा है, स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम यादि ललाटे तिलकम बिना। अब सुन लो, अब ये ललाट में यदि तिलक नहीं है तो ये कहा गया है कि ललाट में तिलक के बिना, तिलक माने चंदन से आप तिलक लगा सकते हैं, कुमकुम से लगा सकते हैं, भस्मी से लगा सकते हैं, और मिट्टी से भी लगा सकते हैं। कहीं पवित्र स्थान की मिट्टी हो, जैसे वृंदावन इत्यादि के गोभी चंदन आदि मिट्टी से लगा सकते हैं। और हवन कुंड के राख से, जो राख निकलता है हवन कुंड में, हवन कुंड के राख को साफ करके, शुद्ध करके, उसमें से कंगड़ वगैरह निकाल के उसको लगा सकते हैं। तो अनेक प्रकार से गोरोचन चंदन होता है वो लगा सकते हैं, लाल चंदन होता है वो लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं। तो ये सब लगाना चाहिए कब कब, स्नान के बाद, स्नान के बाद तिलक लगाना चाहिए। ये हिंदू होने का लक्षण है और सनातन धर्म का लक्षण है। लोग सोचते हैं कि तिलक लगाने वाला जो है धार्मिक होता है, वो पुजारी होते हैं, वो मंदिर में ये करने वाले होते हैं, हमको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं। ये हिंदू मात्र का कर्तव्य है। अब हिंदू धर्म को पालन करते हैं तो उनका ये कर्तव्य है कि स्नान के बाद तिलक लगाएं। कोई दान आदि कर्म करते हैं तो अवश्य तिलक होना चाहिए। तपस्या जप आदि कुछ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
कोई पाठ करते हैं तब तिलक होना चाहिए, हवन के समय में, देवता मंदिर में जाते समय, और पितृकर्म श्राद्ध आदि करते समय, कोई बड़े महात्माओं के दर्शन करने जाते हैं तब, कोई भी सत्कार्य करने के लिए, पूर्ण रूप से कोई भी सत्कार्य करने के लिए माथे पे तिलक होना आवश्यक है। इसके पीछे बड़ा शास्त्र है, वो तो पूरा लंबा बताने का भी समय नहीं है, लेकिन ये समझिए कि ये तिलक लगाना थोड़ा सीखिए, सीख करके तिलक लगाना आरंभ करिए। यदि आप नहीं लगाते तो ये तिलक लगाते समय वो शुद्ध तिलक पता लगाना है। आजकल केमिकल वाला भी बहुत सारी चीज से आ रहे हैं, तो वो सब नहीं लगाना है। वो जो शुद्ध तिलक के चंदन है इत्यादि जो मिलते हैं, उसी से तिलक धारण करना चाहिए। ये केवल पुरोहितों के, ब्राह्मणों के लिए नहीं, सभी हिंदू का ये कर्तव्य है, ये करते हैं। इसलिए विभूति को, भगवान तो विभूति पूरे शरीर में लगा रखे, तो भगवान तो विभूषित अंग है, विभूति अंग भूषित किए है। विरूपाक्षम, भगवान के जो है ना आंख जो है ना, जो चेहरे में 3 आंखें हैं, इसलिए कहते हैं विरूपाक्षम। सामान्य सभी को 2 आंखें हैं तो देखने में अच्छा लगता है, अब ये बीच में एक तीसरी आंख भी आ गई माथे पे तो देखने में ठीक नहीं लगेगा, इसलिए उनका नाम विरूपाक्ष है। तो विरूपाक्षम कैसे हैं आंख? इंदु अर्क वह्नि नेत्रम त्रिनेत्रम, 3 आंखों जो है, एक आंख चंद्रमा के उपलक्ष्य में है, दूसरी आंख सूर्य के उपलक्ष्य में है, और तीसरी आंख जो मध्यवर्ती आंख है वो अग्नि के उपलक्ष्य में है। तो ये 3 आंख 3 प्रकार के कार्य करते हैं। जो तीसरी आंख है, तीसरी आंख खुलने से संहार हो जाता है, तो उसको अग्नि के रूप में देखा गया। सदानंद मीडे प्रभुम पंचवक्त्रम, इस प्रकार सदा आनंद रूप, आनंद का अर्थ ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप है, सदा आनंद रूप उस प्रभु पंचवक्त्र भगवान को, 5 वक्त्र है, चेहरा है जिस प्रभु का, उस प्रभु को मैं ईडे स्तुति करता। पंचवक्त्र आपने सुना होगा, भगवान के नाम, शिव के नाम के रूप में पंचवक्त्र बहुत प्रसिद्ध है। तो पंचवक्त्र, ये 5 वक्त्र ऐसा है, सद्योजात, वो 5 चेहरे हैं भगवान के। कई जगह ऐसा मंदिर है जो हम 5 चेहरे दिखाते हैं। शिवलिंग की पूजा होती है सामान्य रूप से, तो उसमें 5 चेहरे में पहले वाले का नाम है सद्योजात, दूसरे का नाम है वामदेवा, तीसरे का नाम है अघोर, और चौथे का नाम है तत्पुरुष, और 5वां है ईशान। ये 5 है, ये आप लिखे रखिए। ये 5 वक्त्र भगवान के हैं, इनके 5 मंत्र होते हैं, ये 5 वक्त्रों को नमस्कार करते हैं, पंचवक्त्र इसलिए बोलते। तो सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और अंत में ईशान, ऐसे 5 वक्त्र से उक्त है। तो अब ये भगवान के एक वैदिक रूप है। वेदों में भगवान की इस प्रकार की स्तुति है। भगवान शिव के जो वैदिक स्तुतियों में सद्योजातम प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः इत्यादि जो वैदिक स्तुति आती है, उसमें ये 5 वक्त्र के बारे में कथन है, और रुद्र आदि में भी है। तो ये इसका वर्णन किया। उसका बाद तीसरे श्लोक में गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। गिरीशम, गिरीश भगवान का नाम है। गिरि मन पर्वत, पर्वत का ईश है, भगवान पर्वत के निवासी हैं। उनके जो कार्य क्षेत्र हैं अथवा भगवान के जो स्थान है वो पर्वत में होने से गिरीश नाम हो गया। गणेशम, उनके साथ भगवान के गण होते हैं जिसको हम शिवगण बोलते हैं। तो शिवगण बहुत सारे शिवगण है, नंदी है, चंडीश्वर है, भृंगीश्वर है, ये शिवगण है।
तो शिव गण के ईश है। तो गणेश गणों का ईश होने से गणेश कहा। उनकी पूरी सेना ही ऐसे ही नंदीश्वर आदि जो सेना है इनके भी भगवान ईश हैं। और गले नीलवर्णम, भगवान का एक अलग नाम है नीलकंठ। तो जो अमृत मंथन के समय जो बहुत भयंकर भयानक जो विष निकला था, उस विष को भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए, इस सृष्टि की ही रक्षा के लिए उन्होंने गले में धारण किया, इसलिए नीलवर्ण हो गया। तो गले नीलवर्णम, बाकी पूरा उनका शरीर कर्पूर गौरम है, कर्पूर जैसा सुंदर, इसलिए कर्पूर जैसा सफेद होता है, तो उस प्रकार के गौर वर्ण है। किंतु कहीं कहीं आपको नील वर्ण के, काले वर्ण के भी भगवान के फोटो मिलते हैं। उसका कारण क्या है? ऐसे तो उनका ओरिजिनल जो वर्ण है वो कर्पूर गौरम करुणावतारम वही है, किंतु वो हमेशा जो है भस्म लेपन करके बैठते हैं। अब भस्मी लेपन करेंगे तो काला काला दिखेगा, तो इसलिए असली जो गौर वर्ण है वो उस प्रकार के फोटो जो चित्र बनाने वाले बहुत कम बनाते हैं। वे समझते हैं कि ये भगवान के रूप तो काले ही है, वो काला जो दिख रहा है वो भस्म लेपन के कारण है, तो भस्मना भूषितांक। तो इस प्रकार है, केवल गले के तरफ काला है। गवेंद्राधिरूढ़म, गवेंद्र का अर्थ है बैल, जो ऋषभ है, ऋषभ में अधिरूढ़ है, उनके वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं। और गुणातीत रूपम, वस्तुतः भगवान शिव सभी गुण से परे हैं, वो गुणातीत हैं। जैसे परमात्मा परब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा ही उनका स्वरूप है। भवम, इस सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि के रूप में भी भगवान है, इसलिए भवम नाम है, भवः भगवान का नाम है। भास्वरम, प्रकाश स्वरूप है। भस्मना भूषितांकम, भस्म से सारे अंग में भस्म लेपन किए हुए हैं, तो इसलिए 2 बार आ गया। भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम, भवानी पार्वती का नाम है भवानी, भव की पत्नी होने से भवानी कहा है। तो भवानी कलत्र है, कलत्र शब्द का अर्थ है पत्नी। तो हमारे संस्कृत में पत्नी शब्द तो स्त्रीलिंग है, भार्या पत्नी ये सब है। लेकिन एक आश्चर्य होगा आपको सुन करके, ये जो कलत्र शब्द होता है, कलत्र शब्द भी पत्नी के लिए प्रयोग होता है, किंतु ये कलत्र शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, न्यूट्रल जेंडर है। और एक शब्द होता है वो भी पत्नी के लिए, दारा शब्द होता है, दारा, दारा, इमे दारा, बहुत आदर से कहते हैं। तो ये दारा शब्द को पुल्लिंग माना है, अर्थात पत्नी तो स्त्री होती है, लेकिन इसमें शब्द प्रयोग में कलत्र शब्द नवसलिंग में होता है और दारा शब्द पुल्लिंग में होता है। और वो नित्य बहुवचन प्रयोग करते हैं, माने इमे दारा, ऐसा आदर से बोलने के लिए ऐसा कहते हैं। तो यहां भी कलत्र शब्द का प्रयोग किया है। भजे पंचवक्त्रम, इस प्रकार पंचवक्त्र का भी वर्णन हमने किया। सद्योजात आदि 5 वक्त्र वाले भगवान को मैं भजन करता हूं। शिवाकांत शंभो शशांगार्धमौले, महेशान शूलिन जटाच्यूटधारिन्, त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः, प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। इसमें पहले 2 पंक्तियों में संबोधन के रूप में प्रयोग किया है। शिवा कांता, शिवा यानी पार्वती, पार्वती के कांत यानी प्रिय पति, तो पार्वती के प्रिय, हे पार्वती के प्रिय, हे शंभो, हे शशांगार्धमौले, शशांक यानी चंद्रमा, तो जो अर्धचंद्राकृति है वो अर्धचंद्र को धारण किए हुए है, तो इसलिए चंद्र, शशांक, अर्ध मौली। मौली का अर्थ होता है जटा के जो ऊपर के
मुकुट के ऊपर के जो भाग हैं, सबसे ऊपर के भाग को मौली बोलते हैं। ये मौली शब्द का अर्थ है कि जैसा कोई मुकुट बना हो तो मुकुट के ऊपर के भाग, सबसे जो उसकी जो कोटि है उसको मौली बोलते हैं। इसी प्रकार भगवान तो मुकुट नहीं पहनते हैं, भगवान तो जटा ही उनके लिए मुकुट है, तो जटा मुकुटधारी है। तो जटा मुकुट के मौली धारण किए हुए हैं, उसके ऊपर धारण किए। क्या धारण किया? शशांक को, चंद्रमा को धारण किया है। महेशाना, महा ईशान, शूलिन, शूल भी त्रिशूल भी धारण किए। ये भगवान के आयुध है। ये दिखाता है कि सभी लोग सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आयुध धारण इसलिए करते हैं क्योंकि कोई आयुधधारी को देखेंगे तो सावधान हो जाते हैं। जैसा आप बैंक आदि में जाते हैं ना, वहां एक सिक्योरिटी वाला खड़ा रहता है, वो एक बड़ा लंबा जो है बंदूक लेकर के खड़ा रहता है। वो बंदूक काम करता है कि नहीं करता है पता नहीं है, लेकिन वो बंदूक को टांग करके खड़ा तो रहता है। अब वो क्यों ऐसा खड़ा रहता है, वो उसको भी पता है हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन वो खड़ा रहता है। वो देखने से लोग सावधान हो जाते हैं, बस इतने के लिए उनको वहां खड़े करते हैं। मतलब आयुध से कुछ करना नहीं है, तब भी वो आयुध हाथ में देखने से वो थोड़ा सावधान हो जाता है, करने वाले सावधान हो जाते हैं। वो इसलिए तो डंडे लेकर के चलते हैं। पहले तो हम हमारे जब स्कूल में जब जाते थे, तो आजकल तो शायद स्कूल में से डंडा हटाने को कहा है, डंडा नहीं रखते हैं स्कूल में। लेकिन पहले हम स्कूल जाते थे, वो मास्टर तो क्या है, डंडा लेकर के आते हैं, डंडा उनके हाथ में रहता है, वो पहले ला करके उधर रख दे, तो वो बच्चा देख करके डर जाता है, तो फिर ठीक रहता है। वैसा मारना हो तो मार भी सकते हैं। तो इसलिए भगवान ये आयुध धारण किए हैं। इसका अर्थ ये है कि हम तो देखिए, हम तो शांति से बैठते हैं, हम तपस्या करते हैं, जब करते हैं सबको आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ गड़बड़ करेगा तो हम आयुध का भी प्रयोग करेंगे। इसलिए आप सावधान रहिए। तो सावधान रहने के लिए आयुध का धारण किए हैं। और त्रिशूल का धारण किया, बहुत कम प्रयोग किया। आप भगवान शिव के त्रिशूल का प्रयोग किया, आप कथा सुनेंगे पुराणों में तो बहुत कम मिलेंगे, एक दो जगह कोई कथा होगी, अन्यथा उसका प्रयोग ही नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ऐसा भी धारण किए हुए हमेशा उनके हाथ में है। तो त्रिशूल धारण किए हुए हैं। जटा जूढ़ धारिन, जटा मुकुट को धारण किए हुए हैं, अभी 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 बताया। ऐसे जो आप हैं, तुम एक जगत व्यापक विश्वरूप, आप एक ही संपूर्ण जगत में व्यापक है। अभी ये वेदांत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेदसार में ये कहा था वेदांत है। तो संपूर्ण जगत में आप व्यापक है। देखिए, अभी संपूर्ण जगत में व्यापक होना है तो एक जो शरीर से, एक आकार से तो व्यापक नहीं हो सकते। तो भगवान आकार भी धारण करते हैं, आपको दर्शन के देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए और आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए भगवान आकार धारण करके प्रकट होते हैं। किंतु वस्तुतः वो निराकार हैं, वो सर्वव्यापक है, सब में ही स्थित है, जगत पूरे संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो जगत व्यापक विश्वरूप, विश्वरूप मन सर्वरूप, सभी के रूप में वही भगवान, वही आत्मा, वही परमात्मा है। वो पेड़ पौधों में भी और पंचभूतों के रूप में भी, हम सभी प्राणियों के रूप में भी, और सभी जगह व्याप्त है, सब जगह एक रूप में व्याप्त है, विश्व रूप है। ऐसे आप भगवान हैं। और पूर्ण रूप, आपके स्वरूप पूर्ण है, अर्थात जो सत्य होता है वो पूर्ण होता है, और जो अपने ही स्वरूप में रहते हैं वो उसको पूर्ण कहते हैं। अब उसमें कोई कमी नहीं, जो जैसा होना चाहिए वो वैसा रहे तो उसको हम पूर्ण कहते हैं। जैसा जल, जल के रूप में पूर्ण है, वायु, वायु के रूप में पूर्ण है। यदि उसमें पोल्यूशन आदि ना हो, वायु को शुद्ध वायु के रूप में ही रखा जाए तो वो पूर्ण है। ऐसे जो भी वस्तु अपने रूप में हो, जैसे चीनी है, मिठास है उसमें, तो वो चीनी के अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह मिठास ही है, वो मिठास से पूर्ण होता है। ऐसे ही जो वस्तु का जो स्वरूप होगा वो उसी में पूर्ण ही रहेगा, उससे भिन्न में नहीं रहेगा। ऐसे ही भगवान
सद चित आनंद रूप से, एसिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, इस रूप में सर्वत्र पूर्ण विद्यमान है। इसलिए पूर्ण रूपहा, ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, हम लोग उसका उच्चारण करते रहते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो मंत्र है पूर्णता को कहते हैं कि सभी कुछ पूर्ण है। ऐसे पूर्ण भगवान आप है। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, प्रसीदा प्रसीदा, प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए, ऐसा 2 बार कहते हैं। परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कार वेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। अब यहाँ वेदांत के कुछ तत्व का प्रतिपादन करेंगे। परात्मानम एकम, आप एक अद्वैत परमात्मा है। और जगत बीजम, जगत का आप परम कारण है। जगत में जो जो वर्तमान में दिखाई पड़ता है उन सभी का आप ही एक परम कारण हो। जगत बीजम, जगत का कारणम। और आपका जन्म कब से हुआ? बोलते आपका जन्म का कोई डेट नहीं है, कोई सन 70 कुछ भी नहीं। तो आद्यम, सबसे पहले आप ही थे। जब भी हम कहेंगे उसके पहले भी, अभी बिग बैंग से सब कुछ हो गया, फट करके फूट करके फैल करके हुआ है, ऐसा मानते हैं विज्ञान में। तो भगवान तो बिग बैंग होने के पहले भी वहां थे। यानी बिग बैंग जिस एटम से हुआ, जिस सब्सटेंस से हुआ है, जिस तत्व से हुआ, उस तत्व के रूप में पहले भी भगवान वहां विद्यमान है। इसलिए आद्यम, जो जो आप कल्पना करेंगे उससे भी पहले कल्पना करेंगे। निरीहम, इसलिए उस भगवान के बारे में सोचना, भगवान का स्वरूप का विचार करना बहुत मुश्किल है। ईहम निरीहम, ईहा रहित है, उनके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। ईहा माने कामना भी होती है। निराकारम, क्योंकि कोई आकार नहीं है। निराकार के बारे में चिंतन करना बड़ा कठिन होता है। निराकार, जैसे आकाश निराकार है, आकाश क्या है पता नहीं, हम आकाश है करके ऊपर दिखाते ऐसा। तो ऊपर जो है वो तो आकाश नहीं, वो आकाश तो नीचे भी है। जब स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, आकाश कहाँ है, बच्चे बोले ऊपर है, ऐसा दिखाते, बच्चे बोलते ऊपर है आकाश। तो इधर नहीं है क्या? तो आकाश तो ऊपर भी है, नीचे भी है, सब है, लेकिन यहाँ तो ऐसा दिखा नहीं सकता। अब यहाँ दिखाएंगे कोई दीवार होगा, कोई सामान होगा जो सामने आपके है वही दिखाई पड़ेगा। अब आकाश को कैसे दिखाएंगे? तो ऊपर के तरफ दिखाया हो तो ऊपर नीला नीला कुछ दिखाई देता है, तो उसको आकाश मान करके व्यवहार कर लेते हैं वो, क्योंकि निराकार को दिखाया नहीं जा सकता। ओंकार वेद्यम, और ओंकार के द्वारा ये जानने योग्य है। ओंकार है भगवान का मंदिर है, वेद का मंदिर है, आप जानते हैं। तो ओंकार वेद्यम, ओंकार के द्वारा जानने योग्य। यदह जायते, जिस आद्य तत्व जगत बीज से ये विश्व प्रकट हुआ, और जिस जगत बीज के द्वारा ये विश्व परिपालित है, और अंत में जिस जगत बीज परमात्मा में ये सब कुछ लीन होता है। क्योंकि ये एक नियम है कार्य और कारण का, कॉज एंड इफेक्ट का एक नियम है। जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है उस कारण में वो स्थित रहते हैं, और बाद में जब वो कार्य का आकार परिवर्तित होकर के नष्ट होता है तो वही कारण में जाकर के लीन होता है। तो उत्पन्न जिससे हुआ उसमें स्थित रहता है और उसी में जाकर के नष्ट भी होता है। जैसा मिट्टी से बना हुआ घड़ा अथवा सोने से बना हुआ आभूषण होगा, तो सोने से बना हुआ आभूषण सोने में रहता है, जो सोना ही तो है वो, और उसी में वो दिखाई पड़ता है, उसी में उसके व्यवहार होते हैं। ऐसे ही भगवान से ही ये बना हुआ अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है और उसी में लीन होते हैं। ऐसे भगवान को तम ईशम भजे, उस प्रकार के भगवान को मैं भजन करता हूँ, भजता हूँ।
न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न चोष्णं न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीढे। वस्तुतः भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं। न भगवान भूमि है, न जल है, न अग्नि है, इससे परे है उसके स्वरूप। ये भी सब कुछ बना हुआ वही है, अब जैसा बताया, लेकिन यही है। अब भूमि ही भगवान है और वायु ही भगवान है ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसका निराकरण कर रहे हैं। इससे परे भी है तत्व। न भूमि न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, न तंद्रा है, न निद्रा है। ये सब हमारे धर्म है। न निद्रा के रूप में भगवान है, न तंद्रा मन आलस्य होता है। तो निद्रा भी नहीं, तंद्रा भी नहीं, अर्थात शरीर के कोई गुण, शरीर के कोई आकार इत्यादि कुछ भी धर्म, कोई भी दोष अथवा गुण उधर नहीं लगता है। न च उष्णम न च शीतम, न उष्णता है वहां, न शीतता है, न कोई देश है, न कोई वेश है, कोई आभूषण है, कुछ भी नहीं। न यस्यास्ति मूर्ति, इस प्रकार जिसकी कोई मूर्ति ही नहीं है। मूर्ति विना है। भगवान का स्वरूप तो ऐसे ही है, ब्रह्म तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, यही वेदांत कहता है। ऐसा होने पर भी हमारे लिए पूजन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, हमारे अभिषेक, पूजा और प्रसाद ये सब ग्रहण करने के लिए भगवान त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट दिखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति है, तीन मूर्ति के रूप में भी भगवान ही प्रकट दिखते हैं। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्। अजम, जिसका कभी जन्म नहीं है, जन्म नहीं होने पर भी जन्म जैसा अवतार लेते रहते हैं। शाश्वतम, हमेशा रहने वाला, कभी नाश नहीं होता जिसका, उसको शाश्वत कहते हैं। कारणम, अभी बताया, जितने प्रकार के कारण आप चिंतन करते हैं उनका भी वो कारण है। अभी पंचभूतों का कारण है, सारी सृष्टि का कारण है। अभी जैसा हमने बोला, एटम्स बोलते हैं, एटम्स का कारण है, मॉलिक्यूल्स का कारण है, एनर्जी का कारण है, मैटर का कारण है। जो जो आप कारण रूप से कल्पना करेंगे उन सबका भी वो कारण है। आपका भी वो कारण है, जीव का भी कारण है, आपके शरीर का भी कारण है, आपके मन का भी कारण है। सभी के पीछे वही तत्व विद्यमान है। ये आकार से, अलग अलग कार्य से उस तत्व में कुछ भेद मालूम नहीं पड़ता, वस्तुतः वही तत्व सर्वत्र विद्यमान है। और शिवम केवलम भासकम भासकानाम, शिव तत्व है, मंगलमय तत्व है, केवल मन एक तत्व है। सभी जितने भी भासित होते हैं, यहाँ सूर्य चंद्र आदि सब भासित होने वाले, चमकने वाले दिखते हैं, उन भासित होने वालों का भी ये भासक है। तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः, ऐसा उपनिषद में कहा कि ये सारे चंद्र तारा आदि जितने भी प्रकाशित हैं सब भगवान के उस प्रकाश के कारण, उस शक्ति के कारण। तो इनके अंदर जो शक्ति है जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वो उसी से ही है, क्योंकि सूर्य आदि के प्रकाश से की बहुत सारे ग्रह आदि प्रकाशित दिखते हैं। तो इस प्रकार सभी प्रकाशों का भी प्रकाश। तुरीयम, चतुर्थ स्थिति में भगवान परमेश्वर परमात्मा चतुर्थ स्थिति में है, जिनको जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय ऐसा कहा जाता है वेदांत में। जागृत अवस्था और स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति अवस्था जो गाढ़ निद्रा है, उसके बाद उससे परे तुरीय अवस्था है। तम पारम, तम से पार है, अज्ञान से परे है, माया से परे है। आदि अंतहीनम, आद्यंतहीनम, आदि नहीं है, ये
कब शुरू होता है, कब आरंभ होता है, ये नहीं पता चलता। और अंधहीनम, अंध भी नहीं है। ऐसे परमात्मा द्वैतहीनम पावनम परम, द्वैत रहित मन अद्वैत है, ऐसा कोई दूसरा तत्व भी नहीं। पावन है, अत्यंत पवित्र है और पर तत्व है। ऐसे तत्व को मैं प्रपद्ये, मैं प्रणाम करता हूँ, उनके शरण में जाता हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, उस तत्व के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करता हूँ, ऐसा प्रपद्ये, स्वीकार करता हूँ। अब नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। हे विश्वमूर्ते, आपको नमस्कार। हे विभो, आपको नमस्कार। हे चिदानंद मूर्ते, चिद आनंद रूप से, चैतन्य आनंद रूप से, ज्ञान रूप से प्रकाशित आपको नमस्कार। तपो योग गम्य, तब के द्वारा, योग आदि साधन के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य। अब प्रश्न आएगा कि ऐसे स्वरूप को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तब कहे तपस्या से प्राप्त होगा। जैसा हम पुराणों में सुनते हैं, ऋषियों ने तपस्या की बहुत, तब भगवान के दर्शन हो गए। तो तपस्या से प्राप्त होगा, योग साधन से, समाधि से प्राप्त होगा। नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या, श्रुति मन वेद, वेद के अंदर जो ज्ञान है वेदांत, उस वेदांत ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, ज्ञान का प्राप्त करने योग्य आपका स्वरूप है। ऐसे स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा दो दो बार कहे। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। कहते उस परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जैसा आपने पहले आपको कहा था कि जिस जिस रूप में भी कोई भी आराधना करते हैं, उनको यदि परमात्मा ही जानते, वही परमात्मा है ऐसा मानते हैं, तब तो किसी को कोई विरोध नहीं होगा। अब हमारे भगवान दूसरे भगवान से अलग है, हमारे भगवान के रूप अलग है, उनके भगवान के रूप अलग है, कार्य अलग है, ऐसा ही सीमित परिच्छिन्न चिंतन करेंगे तो फिर विरोध होगा। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो सर्वव्यापक सर्वरूप में हैं, आपसे अन्य कोई है ही नहीं। प्रभो है, प्रभो शूलपाणे, आपके हाथ में शूल है, ये भगवान का नाम है शूलपाणी, त्रिशूल होने के कारण शूलपाणी कहते हैं। विभो, विभो मन व्यापक, विश्वनाथा, भगवान विश्वनाथ है, आप विश्व के नाथ है। महादेवा, देवादिदेव आप महादेव है। शंभो, आप सबको सुख देने वाले हैं, निरंतर सुख देने वाले शंभु आप है। महेशा, महादेव और महेश शब्द का एक ही अर्थ है। त्रिनेत्र, आपके तीन नेत्र हैं, ये सब संबोधन है। शिवाकांता, पार्वती के आप पति के रूप में, एक सामान्य कथा की दृष्टि से आप देखेंगे, भगवान के जो है, भगवान शिव के एक परिवार है। तो शिव है, पार्वती है, उनके पुत्र हैं, तो पुत्री है, ये सब मिलकर के एक परिवार जैसे बने हुए हैं। तो शिवाकांत, हाँ, शांत, अत्यंत शांत भाव में है, हमेशा ध्यान में शांत भाव में रहते हैं। स्मरारे, स्मर मन कामदेव, कामदेव को हनन करने वाले। कामदेव एक बार भगवान के ध्यान को भंग करने का प्रयत्न किया अपने पुष्प अस्त्रों के द्वारा, तो भगवान ने उनको दहन किया, इसलिए कामारी भगवान का नाम है, स्मरारी। स्मरारे पुरारे, पुर का, पुर को विनाश करने वाला। ये पुर क्या है, एक कथा है इसके पीछे। अब वो दानवों की कथा है, तो दानवों ने बहुत सोचा क्या किया जाए। तो पहले तो अपने जो है सुरक्षा करनी चाहिए, उसके बाद में हम फिर देवताओं से लड़ने जाएंगे।
तो ऐसे विचार करके उन्होंने अपने मय नाम के जो दानव हैं, ये बड़े बुद्धिमान और बड़े जो है अच्छे आर्किटेक्ट रहे होंगे, मय नाम के दानव हैं। तो उनके अभी मय के शास्त्र भी आज उपलब्ध है। वो घर आदि कैसे बनाना है, महल कैसे बनाना है इत्यादि वास्तु, आजकल जो हम सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो सब के जो है बड़े माहिर है, बड़े विद्वान थे ये मय नाम के दानव। तो वो मय के पास गए और बोले कि आप ऐसे हमको एक पुर बना दीजिए, ऐसा हमारा एक नगर, ऐसा एक महल बना दीजिए और कभी भी देवताओं को मालूम ना पड़े, और ऐसा बनाना है। तो उन्होंने कैसे बनाया, मतलब बहुत विचित्र है। अभी हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी आई नहीं, लेकिन हमारे पुराणों में ये टेक्नोलॉजी पहले यूज किया। कहते हैं ऐसा बनाया था कि वो दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब दिखाई पड़े तब तो जाकर के आक्रमण करेंगे, उसको नष्ट करेंगे। वो ऐसा था कि वो दिखाई नहीं पड़ते थे। तो ऐसे सुंदर बनाया, उसमें 3 अलग अलग जो है बड़े बड़े दीवार लगाए, किले जैसे बनाए, और उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वो है तो है, लेकिन वो पास में जाएंगे दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा बनाया कहते हैं। तो ये माया का जो है पुर है, बहुत अद्भुत पुर था। तो ये फिर क्या है, फिर ये भी एक है। दूसरा, उसको कहाँ भी ले जाने का शिफ्ट भी कर सकते हैं, अर्थात एक जगह रख दिया, वहां कोई आक्रमणकारी कुछ भी वहां खतरा है तो वहां से बदल के दूसरी जगह ले जाते। अब पता नहीं ये क्या टेक्नोलॉजी था तो कुछ ऐसे ही। तो फिर क्या करेंगे, तो सब लोग बहुत विचार किया, देवता बड़े परेशान हो गए, अभी ऐसे महल बना दिए तो ये तो पकड़ में भी नहीं आता है, तो कैसे करेंगे। फिर बाद में भगवान शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी अपने कुछ टेक्निक यूज करते हैं और फिर तो पता लगाते हैं, और पता लगाने के बाद उस पर आक्रमण करते हैं और उस पुर को नष्ट करते हैं। क्योंकि वहीं ये दानव बैठ करके सब जो है आतंक मचाने का सब विचार विमर्श वही कर रहा था, तो उसको नष्ट किया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया पुरारी, क्योंकि दूसरे से नहीं होता। तो भगवान शिव जब जब गए, तो जब दूसरे से वो सब संभव नहीं, दूसरा देवतागण नहीं कर पाए, ऐसे कार्य को करने के लिए ही भगवान गए, अन्यथा वो तो ध्यान में बैठे रहते हैं, यहाँ तक कुछ करते भी नहीं है। तो ऐसे तो उनकी कथा है। इसलिए पुरारी मानव निर्मित पुरत्रय का नाशक, ऐसा है ये कथा। महाभारत में भी है, अन्य पुराणों में भी है। आप ऐसे पुरारी की कथा है। त्वदन्यो वरेण्यो न मान्योन्य गण्य, आपसे अन्य कोई श्रेष्ठ है ही नहीं हमारे सामने, और आपसे अन्य कोई मान्यवर कोई और है ही नहीं। कोई गण्य, गण्य माने गणनीय, जिनको सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए, ऐसा कोई दिखता ही नहीं है। तो आप सर्वत्र व्यापक है। तो यहाँ भगवत्पाद शंकराचार्य जी अपने इस वक्तव्य के द्वारा उस ब्रह्म को, सर्वव्यापकी ब्रह्म को सर्वत्र दर्शन करते हुए उस रूप में ही भगवान को प्रार्थना करते हैं। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदे ददेक त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोसि। हे शंभो संबोधन है, हे महेशा ये प्रार्थना के लिए संबोधन करते हैं। हे करुणामय, आप करुणामय हैं। हे शूलपाणे, हे गौरीपते, गौरी पार्वती का नाम है, गौरी के पति, गिरी के पुत्र होने के कारण गौरी नाम है। हाँ, पशुपते, पशुपति शब्द पहले भी प्रयोग किया था शुरू में, अब प्रयोग करते हैं पशुपते, हे पशुपते। और पशुपाशनाशिन, अब वो कथा को बता रहे कि पशुपति क्यों कहा, क्योंकि पशु जो जीव हैं जो बंधन में है, तो पशु पाश, पाश का अर्थ होता है, पहले हमने बताया रसी, तो रसी के द्वारा बंधन में है। पशुपाश नाशिन, ऐसे बंधन को नाश करने वाले, ये पशुओं के जीवों का जो बंधन है, संसार बंधन, अज्ञान के कारण जो बंधन है, उस बंधन को नाश करने वाले आप हो। काशीपते, आप काशी में काशी में आपका निवास स्थान है। भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भगवान के जो है काशी में है।
तो काशीपति आप हैं। करुणया जगदे जगत ये ददेका, ये करुणा भाव से आप ही एक स्वयं इस जगत को उत्पन्न करते हैं। विदधासी, इस जगत का पालन भी आप करते हैं, करा देते हैं, और अंत में इस जगत को नष्ट भी करा देते हैं। लोग जो है कहते हैं कि ये इतना जब भगवान ने बनाया, फिर सब कुछ फैलाया, फिर नष्ट क्यों करना था? नष्ट ना करते तो अच्छा था। ये नाश है, संहार है, सुन करके सबको डर लगता है, इसलिए भगवान जो है सबको नष्ट कर देते हैं और जगत को नष्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन आप सोचिए, कोई भी नया उत्पन्न होना है तो एक समय में नाश होना ही पड़ता है। नाश के बिना आगे उत्पत्ति फिर से अच्छे नहीं होंगे, और नाश के बाद में पुनरुत्पत्ति होगी। सब नवीन होकर के, नवीन अंकुर निकलेंगे, सब कुछ नए होकर के फिर से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये उत्पन्न होना तो ठीक है, लेकिन उत्पत्ति के बाद संभालना यह और कठिन काम है। क्योंकि उत्पन्न हो गए और उसको फिर बड़ा करो, फिर संभालो, ये बहुत कठिन है। और बाद में एक समय आता है तो उसको नष्ट भी करना पड़ता है। आप घर बनाते हैं, कोई भी नई चीज बनाते हैं, तो कुछ साल के बाद 20, 25, 30, 40 साल हो गया, तो वो होने के बाद में फिर वो घर रिपेयर भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो घर को तोड़ना पड़ता है। और हम बड़े दुख भाव से उसको तोड़ते हैं, बहुत पीड़ा होती है हमारे घर को तोड़ते देख रहे, तो फिर भी तोड़ करके फिर नया बनाना पड़ता है, नया और सुंदर बनता है। तो जब तोड़ेंगे नहीं, संहार नहीं करेंगे, तो नया उत्पन्न नहीं हो सकता। ये जगत परिणाम की प्रक्रिया है। इसीलिए वस्तुतः ये संहार बहुत आवश्यक है। समय समय पर इसका संहार, जिसका बदलाव होना है, वो आवश्यक है। इसलिए ये तीनों काम आप करते हैं, आप त्रिमूर्ति के रूप में ये तीनों काम को संभाल रखे हैं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यही यहाँ वेदांत तत्व है। वेदांत, ब्रह्म सूत्र इत्यादि सब इसी के आधार पर है। जन्माद्यस्य यतः, ये जो सूत्र ब्रह्म सूत्र का है, वहीं से लेकर के ये सारी चर्चा इसी के आधार पर है। ये संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को भगवान के स्वरूप में वहां विस्तार से आपको समझाते हैं। वही आगे अंतिम श्लोक में उपसंहार कर रहे हैं। तो जगत भवति देव भव स्मरारे, त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ, त्वय्येव गच्छति लयं जगदेदधीश, लिंगात्मगे हर चराचर विश्वरूपिन्। ये जो पहला श्लोक में कहा, उसका विस्तार किया, उसका प्रकटीकरण है। त्वत्तः जगद भवति देव भव स्मरारे, हे देवा, हे भव, ये सब संबोधन है। हे स्मरारे, त्वत्तः, आपसे ही ये जगत की उत्पत्ति होती है, जगत प्रकट होता है। इसलिए इस स्तोत्र को वेदसार शिव स्तोत्र रखा है, क्योंकि वेदांत के तत्व में जाकर के इसको समाप्त किया। त्वयि एव तिष्ठति जगन मृढ़ विश्वनाथा, ये विश्व के नाथ रूप में आप मृढ़ है, मृढ़ भी भगवान का नाम है। तो आप उस रूप में, इस जगत के रूप में आप स्थित हो। तो ये गच्छति लयम जगदेदधीश, और ये जो जगत है, लय के समय में, महाप्रलय के समय में आप में ही जाकर लीन हो जाते हैं, लय को प्राप्त करते हैं। लिंगात्मगे हर चराचर विश्वरूपिन, वो आप किस रूप में है? तो आप चराचर के विश्व के रूप में है। चर और अचर, चर मन चलने वाला, जो चलता फिरता है, जैसे हमारे प्राणी जितने भी हम लोग सब जो है चलते फिरते हैं, हिलते डुलते हैं। और अचर होते हैं नहीं चलने वाले, जैसे पेड़ पौधे आदि हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं, पत्थर है चलता नहीं है। तो चराचर, जड़ और चेतन, प्राणी और प्राणी से भिन्न जो होता है, इन सभी के रूप में आप ही हो, आप हर हो। आप लिंगात्मक हैं, आपकी पूजा शिवलिंग के रूप में होते हैं। शिवलिंग के रूप में क्यों होता है, यही यहाँ कह रहे हैं
क्योंकि शिवलिंग के रूप में भगवान की पूजा इसलिए होती है कि उसमें ये दर्शाना चाहते हैं, ये संकेत है कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। अब शिवलिंग में कोई आकार नहीं होता, ये गोल वाला एक पत्थर होता है, तो वो उसी में ही पूजा करते हैं। उसमें कोई हाथ, मुख, नाक इत्यादि कोई आकार कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे विष्णु भगवान के या हनुमान जी के, राम जी के जो अन्य मूर्तियां होती है, उनमें पूरा आकार स्पष्ट दिखाई देता है। शिवलिंग में कुछ आकार दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमको दर्शन करने के लिए मंदिरों में एक आकार बनाते हैं। जैसे आपने महाकाल के मंदिर में देखा होगा, प्रतिदिन जो है कैसे सुंदर जो है वहाँ आभूषण आदि लगा करके पूरे चंदन से, विभूति से सब जो है अलंकार करके चेहरे वगैरह बनाते हैं, और बड़े है सुंदर आपको दर्शन होता है। क्योंकि केवल वो शिवलिंग में मात्र दर्शन करना, वो कुछ दिखाई नहीं देता। तो निराकार के एक प्रतीक है शिवलिंग, ये देखिए। और देवताओं के लिए तो आकार है, तो भगवान के ये शिवलिंग भी आकार के रूप में है, वो निराकार के प्रतीक के रूप में है, और आकार के रूप तो है ही, भक्ति के लिए दोनों रूप रखे हैं। तो ये लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ है लिंग्यते अनेन इति लिंगम, ऐसा है। यानी ये लिंग का शब्द का हम सामान्य भाषा में कहें, लिंग का अर्थ होता है एक संकेत, एक चिन्ह है। चिन्ह होता है एक इंडिकेशन, यानी कोई भी आगे के कार्य को, आगे के तत्व को जानने के लिए आपको एक सूचना दी जा रही है। उसका दर्शन करके आप ये समझेंगे कि भगवान का स्वरूप तो निराकार है, वो सर्वव्यापक है, उनमें कोई इस प्रकार के कोई रूप नहीं है। इस प्रकार आपको सूचना देने के लिए भगवान के शिवलिंग रूप में पूजा होती है। तो लिंग मन वहां लक्षण होता है और चिन्ह होता है। चिन्ह के अर्थ में ये लिंग शब्द का प्रयोग किया। ऐसे ही लिंग शब्द का अनेक अर्थ में अन्य शास्त्रों में प्रयोग करते हैं। हेतु के लिए भी लिंग बोलते हैं। कोई हेतु है, जैसे न्याय शास्त्र आदि हो, हेतु के लिए भी लिंग बोलते हैं। और प्रकृति को, प्रकृति से जो तत्व उत्पन्न होता है, उसको भी सांख्य योग आदि में लिंग कहा है। तो वो भी एक प्रकट होता है, तो सबसे पहले एक निराकार रूप में कुछ प्रकट होता है, तो उसमें कोई रूप नहीं होते, भाव नहीं होते हैं, तो उसको भी लिंग रूप में कहा है। तो इसलिए ये लिंग है। लोग जो है शिवलिंग शब्द सुन करके और कुछ समझते हैं, वस्तुतः इसका बड़ा तत्व है उसके पीछे। अब वो लक्षण को, चिन्ह को और सूचना, कहीं से कोई संकेत मिले तो उसको संस्कृत में संकेत को भी लिंग कहा जाता है, कोई लक्षण को भी लिंग कहा जाता है। इस प्रकार आप इस रूप में स्थित हो, आप चराचर हो, हर हो, इस प्रकार से बहुत सरल शब्दों में, सुंदर ढंग से वेदांत तत्व में निहित होकर के, उसमें आश्रित होकर के, उसी को आपको शिवजी के रूप में सामने दिखा करके कुछ वर्णन करते हुए, कुछ लीलाओं के वर्णन किए, कुछ स्वरूप के वर्णन किए, ऐसे बड़े सुंदर ढंग से भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने यहाँ इस स्तोत्र की रचना की। और जैसे निश्चित समय में यत्किंचित जो विचार कर सकते हैं, हमने यहाँ किया। और आप इस पर मनन करिए, और जब इसका नित्य पाठ करेंगे तो इस प्रकार का चिंतन भी मन में रखिए। आप संगीत के साथ इसको अच्छी तरह और स्तोत्र पाठ सीखेंगे, तो आपको सबको शुभकामनाएं। आचार्य की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ हरि ओम नारायण नारायण। हरिओम स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पूरे स्तोत्र में पाशुपत दर्शन से यात्रा प्रारंभ करते हुए वेदांत के गूढ़ गूढ़ सिद्धांतों को भी बहुत सुंदर तरीके से और बहुत सरल तरीके से समझाया कि कैसे वो नेति नेति है, ना भूमि है, ना वायु है, इवन जीवात्मा के धर्म भी नहीं है। सो हम सभी इस पर मनन करेंगे, निधि ध्यासन करेंगे और संगीत के माध्यम से चैंट भी करेंगे दीदी और स्वामिनी जी के सानिध्य में। और आपकी कृपा हमें ऐसे ही मिले, आपका सानिध्य ऐसे ही मिले, यही आशा है। और
आपसे मैं आज्ञा चाहूंगी कि हम सत्र को अभी कर सकते हैं समाप्त। नारायण नारायण। हरि ओम। तो शांति नारायण। पाठ के लिए जिनका नाम था ईशान जी, वह शांति पाठ करके सत्र का समापन करें। हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम गुरुमा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।